हे गाइस, आप सभी का मेरे इस प्यारे से छोटे से भैया दूज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अगर आपको व्लॉग पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर हमारी फैमिली अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट और एक हार्ट ज़रूर दे देना, क्योंकि हम अगर आप देते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, तो फिर कुछ और भी करने का मन करता है। तो ये भैया दूज के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए हम दीदी के घर आ गए थे। एक्चुअली मेरी बेटी तीनों भाइयों को एक ही साथ टीका करती है, तो इसलिए वो अपने भाई का भी नारियल लेके यहीं पे आ जाती है। तीनों का नारियल लेके एक साथ यहीं आ जाती है और यहीं पे तीनों का टीका कर देती है। तो पहले बड़ों का टीका किया उसने, अपने दोनों बड़े भाइयों का किया, फिर उसके बाद सबसे छोटे भाई का नंबर आ गया, उसका अकेले सिंगल बिठाकर टीका किया। और जैसे ही बेटी का टीका ख़त्म होता है फिर दीदी ने अपने भाइयों को बिठाकर प्यार से टीका किया। और इस बार मुझे नहीं करना था, ना मेरे भाइयों को आना था, ना मुझे जाना था, तो इसलिए मैं अपनी दीदी के यहाँ चली गई थी ये त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए। घर में रह के उदास रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर जाके सबके साथ एंजॉय करोगे तो त्यौहार और अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मैं दीदी के घर आ गई थी। दीदी ने वैसे मुझे बुला भी लिया था कि भाभी अकेले घर में वहाँ क्या करेंगी, आ जाएं हम घर पे, यहीं पे हम मस्ती करेंगे। तो सच में गाइस, हम वहाँ गए, बहुत मस्ती की हमने। मैंने दीदी के साथ 2-4 रील भी बनाई थी बीच बीच में, और खाने पीने के आइटम में भी दीदी ने काफ़ी आइटम रखे थे। इन्होंने स्नैक्स में भी 2-4 आइटम रखे थे जो बाहर से मंगाया था इन्होंने, कुछ आइटम घर पे बनाए थे। खाते पीते और मस्ती करते हुए ये त्यौहार कब बीत गया, कब रात हो गई पता भी नहीं चला। और रात को फिर हमने वापसी की, मतलब पूरा दिन बीतने के बाद भी हमें ये दिन का पता नहीं चला कि किस तरीके से हमने ये प्यारा सा दिन बिताया, और बहुत खूबसूरत दिन था। उसके बाद दीदी ने अपने भाइयों का करने के बाद अपने भतीजे का भी टीका करती हैं, मतलब मेरे बेटे का टीका किया उन्होंने, क्योंकि कही थी मैं बुआ हूँ तो मैं टीका कर सकती हूँ। बल्कि वो कह रहा था कि बुआ मैं तो आपके लिए कुछ लेके नहीं आया, तो बुआ कहने लगे बुआ भाभी मैं तेरी बुआ हूँ ना, तो मैं दूंगी जब तक तू छोटा है। तो उसको भी गिफ्ट मिला बुआ से, और बहन को तो मिलता ही है, साथ में भाई को भी बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिला। वो देखो देख भी रहा है, कितना खुश हो गए। तो उसके बाद हमने कहा चलो थोड़े थोड़े फोटोज खिंचाते हैं, बट हमें पोज बनाना नहीं आ रहा था। कोशिश कर रहे थे कुछ अच्छे पोज बन जाए, तो इसलिए हम ट्राई कर रहे थे, पर जब नहीं बन पा रहा था तो हंसी भी आ रही थी। और उसके बाद 27 को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो दीदी ने छोटा सा केक मंगाया था। उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं, मैं 27 को नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वर्किंग डे है, तो मैं इसका केक यहीं कट करवा देती हूँ। तो उन्होंने उसका केक कट करवा के प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया सबने, और बहुत प्यारे से ये दिन बीत गया। बेटी मेरी खुश हो गई। कभी तिथि के हिसाब से उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, कभी ज़रूरत के हिसाब से, तो कभी डेट के हिसाब से। मतलब हर समय उसके कई बार ऐसा मौका आता है कि जब बेचारी उसका बर्थडे 2 या 3 बार सेलिब्रेट हो जाता है। एक्चुअली मेरी मम्मी दिवाली के नेक्स्ट डे पैदा होने की वजह से तिथि के हिसाब से मम्मी सेलिब्रेट करती है। भैया दूज पे दीदी कर लेती है, आसपास की डेट होती है, और 27 को फिर वो खुद से करती है। तो इस तरीके से उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ और सबने बहुत मस्ती की। और दिन कैसे बीता, कैसे टाइम निकल गया पता नहीं चला, और बहुत इंजॉय करते हुए ये प्यारा सा खूबसूरत सा दिन हमारा बीत गया था। फिर सबने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, और फिर उसके बाद शाम हो गई थी तो हम आ गए थे। सब अपने अपने गिफ्ट को लेकर बहुत खुश थे। तो गाइज़, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाद में हमने ग्रुप फ़ोटो ली जो बहुत अच्छी आई थी। ये सारी हमारी फैमिली अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर